चलिए स्टार्ट करते हैं आज फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? वो अकाउंट जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनल रिजल्ट निकल कर के सामने आए। कहने का सेंस ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इसका रिजल्ट कौन से अकाउंट से मिलेगा? फाइनल अकाउंट से। तो सिर्फ फाइनल अकाउंट ही अगर हम पढ़ लेते तब भी तो ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट हमें पता चल जाता कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस। तो फिर उसके साथ ये एडजस्टमेंट क्यों लग गया? ये एडजस्टमेंट क्यों लग गया? तो एडजस्टमेंट की अब बात कर लेते हैं क्यों लगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि फाइनल अकाउंट किसके हेल्प से बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट बनता है ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। तो आप सभी लोगों को पता है कि ट्रायल बैलेंस में जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सारी इंफॉर्मेशन लेजर से आता है। कहाँ से आता है? लेजर से आता है, यही ना। लेजर में जो जो अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है, मतलब जिस जिस लेजर में बैलेंस अमाउंट दिखाई देता है उसी लेजर की पोस्टिंग कहाँ करते हैं? तो जब आप ट्रायल बैलेंस को बना लेते हैं तो ट्रायल बैलेंस को बनाते समय दो साइड आपको दिखते हैं, एक डेबिट कॉलम का और एक क्रेडिट कॉलम। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट वाला साइड होता है इसमें जो अमाउंट दिखता है, जो अमाउंट दिखाई देता है उसके सामने कोई न कोई नाम जरूर लिखा रहता है। कोई न कोई नाम रहता है कि नहीं? जैसे अगर 5000 लिखा है तो उसके सामने रेंट लिख सकता है कि नहीं? 2000 लिखा है तो हो सकता है उसके सामने सैलरी लिखा हो। 20,000 लिखा है तो हो सकता है उसके सामने फर्नीचर लिखा हो। ऐसे लिखा रहता है कि नहीं? हर अमाउंट के सामने कुछ नाम है ना। तो इसको हम आइटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइटम्स बोलते हैं। तो डेबिट साइड में, अब ध्यान से समझिएगा, डेबिट साइड में जो भी आइटम्स दिखाई देते हैं वो आइटम्स क्या क्या बन सकते हैं? एक्सपेंस बन सकता है, लॉस बन सकता है और असेट्स बन सकता है। क्या क्या बन सकता है? तो हम कहेंगे कि यहाँ जो भी आइटम दिख रहे हैं वो एक्सपेंस हो सकते हैं, लॉस हो सकता है और अब आपके सामने कितने आइटम दिख रहे हैं? 3 आइटम। कितने आइटम? 3 आइटम। हम आपसे पूछे कि इन तीनों आइटम में से कौन कौन एक्सपेंस है, कौन लॉस है और कौन असेट्स है? सर रेंट एक्सपेंस है। गुड। फिर सैलरी आराम से एक एक लोग। भी सर एक्सपेंस है। एक्सपेंस है। फिर फर्नीचर असेट्स है। तो आप सभी लोग बड़े आसानी से पकड़ पा रहे हैं कौन क्या है। लॉस नहीं मिला क्या? लॉस यहाँ पे नहीं है ना। अगर किसी के मन में कन्फ्यूजन है कि ये लॉस होता क्या है, तो लॉस का मतलब किसी भी असेट को सेल करने से जो हमें लॉस होता है उसी को लॉस बोलते हैं। कहने का सेंस कि किसी असेट को, मीन्स बिजनेस की कोई असेट है, उस असेट को जब बेचा जाए तो जो बेचने से पैसा मिले वो अगर उसकी कास्ट से कम हो, किससे कम हो? तो फिर फर्म को लॉस हो जाएगा उस असेट को बेचने से। जैसे सोचिए आपके पास कोई फ़ोन है, वो 20,000 का है, उसको आप जब बेचें तो सिर्फ आपको 18,000 ही मिला। 20,000 का फ़ोन था तो कास्ट कितना बोला जाएगा? 20,000। सेल करने पे कितना मिला? 18,000। तो आप खुद से सोच के बताइए, लॉस हुआ बेचने पे कि प्रॉफिट? कितने का? 2,000 है ना।
तो यहाँ पर वो लिखा जाता लॉस ऑन सेल ऑफ फ़ोन, लॉस ऑन सेल ऑफ फ़ोन, ऐसा मेंशन रहता है। क्लियर हो गया। इस साइड में जब आप आएंगे तो इधर भी कुछ आइटम दिखाई देते हैं, जैसे कैपिटल लिखा है तो कुछ अमाउंट लिखा होगा, कमीशन लिखा है तो कुछ अमाउंट लिखा होगा, है ना। क्रेडिट में है तो अंडरस्टूड रिसीव वाला है। क्रेडिटर लिखा है तो कुछ अमाउंट होगा। अब हम पूछे कि ये जो आइटम हैं, ये आइटम क्या क्या बन सकते हैं, तो आपका आंसर होगा ये इनकम बन सकता है। क्या बन सकता है? इनकम बन सकता है, प्रॉफिट बन सकता है, गेन बन सकता है, एंड लायबिलिटी। अब आपसे हम अगर पूछे कि इसमें से कौन इनकम है, कौन प्रॉफिट है, कौन गेन है, कौन लायबिलिटी है, तो सबसे पहले कैपिटल की बात करेंगे तो ये क्या है? कमीशन की बात करेंगे, इनकम। क्रेडिटर्स की बात करेंगे, ये 2 पॉइंट यहाँ पर नहीं मिले, है ना। होगा तो दिखाएंगे। कोई डाउट किसी को? तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम दिखाई देते हैं वो सभी आइटम कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं भैया? तो आंसर होगा लेजर से। और लेजर में जितने भी आइटम आकर दिखते हैं, जितने भी लेजर बनते हैं वो कहाँ से? और जर्नल में जो जो लिखा जाता है वो कहाँ से? ट्रांजैक्शन से। गुड, है ना। और एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन पढ़े हैं? बोलिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर पढ़े हैं ना। उसमें आपने देखा होगा कि एक एरर्स हमसे वो एरर्स होता है जिसको हम लिखने से ही भूल जाए। ओमिशन का एरर्स मिला था नहीं? ओमिशन ऑफ एरर्स। ओमिशन का जो एरर्स था उसको लिखने से ही भूल गए थे। क्या करने से भूल गए थे? मतलब यहाँ नहीं लिखा गया तो यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया तो यहाँ नहीं आएगा। और आप फाइनल अकाउंट अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस के ही इंफॉर्मेशन से, ये ट्रायल बैलेंस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई कि नहीं? बोलिए। अगर इसी की हेल्प से आप फाइनल अकाउंट बना देंगे तो आपके इंटरप्राइज का जो भी रिजल्ट निकल करके आएगा वो गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हम लिखने से ही भूल जाएं, है कि नहीं। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करता है, 2 साइडेड एरर्स। अगर वो सब हम नहीं कंसीडर करेंगे तो फिर फाइनल अकाउंट का रिजल्ट कैसे आया? गलत। तो जो इस तरह का एरर्स होता है उसको कहाँ लेकर के आते हैं? ट्रायल बैलेंस के बाहर। कहाँ लेके आते हैं? ट्रायल बैलेंस के बाहर। तो जो बाहर आकर के दिखाया जाता है उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। उसी को क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? तो फाइनल अकाउंट बनाते समय एडजस्टमेंट का क्या रोल है, अगर अब ये पूछा जाए तो आप कहेंगे कि एडजस्टमेंट मीन्स वो आइटम जो ट्रायल में नहीं शो हो रहा है, वो इंटरप्राइजेस का अकाउंटिंग पीरियड का ट्रांजैक्शन था लेकिन ट्रायल में नहीं आया, इसलिए कहाँ दिख गया? तो भैया जब वो अकाउंटिंग पीरियड से ही है, बिजनेस इंटरप्राइजेस से ही रिलेटेड है, तो फाइनल अकाउंट में भी तो आना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए जब भी फाइनल अकाउंट बनाएंगे आप तो एडजस्टमेंट को साथ में लेकर के चलेंगे। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को? कहीं नहीं। जब एडजस्टमेंट की बात करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिखाई देते हैं उन सभी आइटमों की पोस्टिंग, क्या पोस्टिंग 1 टाइम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एडजस्टमेंट होगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दिखाई दे रहा होगा उन सब की पोस्टिंग कितनी बार करेंगे? 2 बार।
अच्छा, कितनी बार करेंगे? 2 times. कोई दिक्कत? तो फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट क्या है, कैसे बनता है, उम्मीद करेंगे कब आप लोग समझ गए होंगे। कहीं कन्फ्यूजन किसी को? चलिए, अच्छा है भी तो ये देखिए नंबर दिख रहा है, ये नंबर मेरा ही है, कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि कौन से एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो फाइनल अकाउंट बनाते समय बहुत कंफ्यूज करता है। वो कौन सा ऐसा एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट तो 20-22 ठो हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे आप ही लोग बैठे हैं तो आप लोगों में कुछ ऐसे होंगे जो बड़े खतरनाक होंगे, सब खतरनाक नहीं है है ना। कुछ ऐसे होंगे जो 2 मिनट में मार पीट कर लेते हैं, मारा मारी और बहुत सारे कला उनके अंदर भरे हुए हैं, लेकिन वैसी क्वालिटी सबके अंदर नहीं है। तो खतरनाक जो होता है वो हर कोई नहीं होता है। ऐसे ही जो हमारे एडजस्टमेंट है वो तो 20-22 हैं, लेकिन सब खतरनाक नहीं है, बाकी सब नॉर्मल ही होगा। कुछ ही ऐसे होंगे जो हमें हमेशा परेशान करते हैं। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, एक आके दो टीचर से डरते होंगे कि पूरे टीचरों से डरते हैं, एक ही दो से डरते हैं, और एक दो से जो डरते हैं वही खतरनाक होगा इस स्कूल का। जिधर चलता होगा तो पूरी फील्ड खाली है कि नहीं। क्लासरूम में एंट्री हो गई तो सारे बच्चे साइलेंट, आवाज़ नहीं निकल सकती, निकली भी तो दूध तड़ाका पा जाएंगे तुरंत, है ना। तो ऐसे ही एडजस्टमेंट में वो कौन सा एडजस्टमेंट है जो सबसे खतरनाक है, तो उसको जानने से पहले ये नोट कर लीजिए, उसको ये सब मिटा उटा के थोड़ा जगह बनाया जाए, फिर वो खतरनाक वाले एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक। लिख लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, हाँ, वो जब चलेगा तो बता देंगे। अभी वो खतरनाक वाला एडजस्टमेंट की बात कर लें। 3 नाम हैं इसके, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसी को ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ज़्यादातर इसी नाम से लिखा जाता है। फिर है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपके होते हैं, जिसमें से ये पॉइंट कौन सा? Discount on debtors. ये हमेशा एडजस्टमेंट में ही दिया रहता है। कहाँ दिया रहता है? Adjustment. इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये ट्रायल में भी मिलता है और एडजस्टमेंट में भी मिलता है। तो आपको पता है कि अगर ट्रायल बैलेंस में मिलेगा तो पोस्टिंग कितनी बार? पोस्टिंग कितनी बार? एक बार। अगर एडजस्टमेंट में मिलेगा तो पोस्टिंग कितनी बार? 2 बार। तो चलिए पहला केस नंबर देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, है कि नहीं? कंसंट्रेट करिए। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ये जो आपको पढ़ा रहे हैं, पिछली साल का जो पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसमें 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन? 8 questions. मैटर करता है 8 क्वेश्चन। एक चैप्टर से कंपटीशन के एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। 38 से 42 क्वेश्चन टोटल पूछता है। कितने क्वेश्चन? 38 से 42 क्वेश्चन टोटल अकाउंट सब्जेक्ट से आता है, जिसमें से सिर्फ 8 क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट या फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो क्या आपको ये चैप्टर नॉर्मल लगता है क्या? और हर साल इस वाले एडजस्टमेंट से 100% एक क्वेश्चन रहेगा। जब पेपर होगा तब यहाँ से रहता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा भैया? बैड डेट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बैड डेट्स होता क्या है। तब आप बताइए बैड डेट्स क्या होता है? आप बताइए बैड डेट्स क्या होता है? आप बताइए बैड डेट्स क्या होता है? सर बैड डेब्ट्स उसे कहते हैं कि किसी को पैसा दिया हुआ है सर, वो वापस नहीं करता है। नहीं, पैसा अगर आपने दिया है तब तो लोन हो जाएगा, है ना। बैड डेट्स लोन से नहीं होता है। तो किसी को उधार में बेचे हैं सर उधार में अगर आप किसी को उधार में सेल किए हैं और जिस पर्सन को आपने उधार में सेल किया वह पर्सन आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आपके मन में ये बात उठती है कि शायद मेरा पैसा डूब जाए, ऐसा आपको लगता है। तो जब लगता है तब प्रोविजन बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना। लेकिन कुछ समय के बाद पता चला कि फाइनली ये पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो बैड डेट्स का मतलब आपको किसी डेटर्स ने, कौन? डेटर्स। डेटर्स का मतलब जिसको आपने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया, जिस पर्सन को आपने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया था वो पर्सन अगर आपका पैसा नहीं देता है तो आपका वही पैसा डूब गया हुआ माना जाता है। तो वो क्या हो गया? तो ये आपके लिए लॉस होगा कि नहीं होगा? लॉस होगा कि नहीं होगा? तो लॉस होगा तो डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट दिखेगा, ये हो गया। फिर ट्रायल बैलेंस में ही दिया रहेगा डेटर्स। क्या दिया रहेगा? 50,000। कितना हो गया? इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाहर, कहाँ? बाहर, जिसको हम क्या बोलते हैं? यहां पहले पॉइंट में लिखा रहेगा प्रोविजन, चले ऐसे लिखिए, बैड डेट्स ₹3,000। बैड डेट्स ₹3,000। बस इतना इंफॉर्मेशन आपको बैड डेट्स और डेटर से रिलेटेड दिया रहेगा। किससे रिलेटेड? बैड डेट्स और डेटर से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। और आपसे कहेगा कि बताइए इसे ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट बनाते समय कहाँ दिखाया जाएगा। तो पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि जो भी हमारा बैड डेट्स और डेटर्स से रिलेटेड पॉइंट होते हैं वो ट्रेडिंग में कभी जाते ही नहीं हैं। वो ट्रेडिंग में कभी तो जाएंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल और बैलेंस शीट। तो अब हम देख लेते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या देख लेते हैं? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो जब ये ट्रेडिंग में जाता ही नहीं है तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट बनाने की कोई मतलब है क्या? तो हम डायरेक्ट किसका बनाते हैं? पीएल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और बना लेते हैं यहीं बैलेंस शीट का। दिख रहा है? ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गए। बोलिए, बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम ला के दिखाए जाते हैं? एसेट्स और लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, है ना।
ये बैलेंस शीट है, ये एसेट, अमाउंट, लायबिलिटी। अमाउंट डेबिट क्रेडिट तो नहीं लिखना है, सर लिख भी सकते हैं, कोई वो नहीं। मारेंगे उलट जाओगे। बैलेंस शीट में कभी डेबिट क्रेडिट भूल के लिखना मत, नंबर कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस साइड का हमारा पोर्शन जो है वो किसका है, सॉल्यूशन का। भैया बात मत करिए, उड़ जाएगा सर से। ये हमारा सॉल्यूशन है और ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में होगा उसकी पोस्टिंग कितनी बार, एक बार। तो ये दोनों ट्रायल बैलेंस में है कि नहीं। यस सर। और जो इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा उसकी पोस्टिंग कितनी बार, 2 टाइम। तो ये बाहर है कि नहीं, यस सर। है कि नहीं। अब पहले हम इसकी पोस्टिंग कर लें। बैड डेट्स हमारा लॉस है कि नहीं है, पीएल में जाएगा कि बैलेंस शीट, यस डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो 2 बैड डेट्स लिखेंगे, यस सर। 2 बैड डेट्स। अमाउंट अंदर ही कितना, 2000 हो गया। बैड डेट्स के बाद कौन सा नाम है, डेटर्स। आपका असेट होता है कि कुछ और होता है, एसेट। डेटर्स क्या होता है, एसेट। तो वो कहाँ जाएगा, एसेट, बैलेंस शीट के एसेट साइड। अमाउंट अंदर ही रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। ये अंदर हो गया। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम था वो दिखा लिए कि नहीं आप। ट्रायल बैलेंस के बाहर आ जाइए। ट्रायल बैलेंस के बाहर का रहा है कि 3000 और भी डूब गया। कितना डूब गया, 3000 और भी डूब गया। 3000 अगर आपका और डूब गया तो सोचिए ये आपके लॉस को 2000 से बढ़ा करके 5000 पहुंचाएगा कि नहीं। यस सर। जल्दी बोलिए। यस सर। 2000 पहले था और 3000 अभी फिर डूब रहा है, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा। तो फिर जो पीएल अकाउंट में 2000 दिख रहा है उसमें हम एडजस्टमेंट वाले लॉस को ले जाके क्या कर दें, ऐड कर दें। क्या कर दें, ये भी बैड डेट्स के नाम से है, ये भी बैड डेट्स के नाम से है, तो क्या ये भी बैड डेट्स के नाम से ऐड करें। नो सर। तो इसको न्यू बैड। न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स या बैड डेट्स के नाम से दिखा देंगे। कितना 3000 हो गया। और ये अगर एडजस्टमेंट में है तो पोस्टिंग कितनी बार, 2 बार। 2 बार। एक बार कहाँ हो गया, पीएल में। और दूसरी बार बैलेंस शीट में दिखाते हैं। यस सर। हमारा डेटर्स कितने का है, डेटर्स कितने का है, 50,000। 3000 रुपये का। जब हमारा और डूब जाएगा तो डेटर्स हमारा कम होगा कि ज़्यादा। कम कम होगा। होगा सरकारी से। भाई हमें लेना था 50,000, बाद में पता चला 3000 और गया मेरा, तो 50 में से 3000 माइनस होगा कि नहीं। 47,000 तो इसको लिखेंगे लेस फर्दर बैड डेट्स 3000। अब बाहर अमाउंट कितना हो जाएगा, 47,000। 47,000 यहाँ कितना हो जाएगा, 50,000। बस। इसकी पोस्टिंग एक बार होना था, कर दिए। इसकी पोस्टिंग एक बार होना था, कर दिए। इसकी पोस्टिंग 2 बार होना था, कर दिए। तो सोल्यूशन कंप्लीट हो गया कि नहीं। यस सर। अगर इस तरीके का क्वेश्चन में लिखा है तो ये सोल्यूशन होगा। इसको लिख लीजिए, फिर केस नंबर सेकंड लेके समझाते हैं। 14 जरा सब नीचे करो। रोहित तो और नहीं दिख रहा है। चलिए अगला पॉइंट हमारा इसी से ही रिलेटेड है, बस और क्या इसमें जोड़ने वाले हैं। प्रोविजन। आपके ट्रायल बैलेंस में ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया रहेगा, और ये हमेशा क्रेडिट में होता है। किस साइड में होता है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड में होता है। कितना, 4000। समझिएगा सब कुछ वही है, बस केवल एक आइटम साथ में जोड़ दिए तो केस नंबर सेकंड बन गया। केस नंबर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, है कि नहीं। तब भी तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना, तब सॉल्यूशन आपका कैसे होगा।
ये आपका क्वेश्चन है, केस नंबर 2 का सॉल्यूशन इधर दिखाना है। अब सोचिए, ट्रायल बैलेंस में दी हुई इंफॉर्मेशन की पोस्टिंग कितनी बार? एक बार। बैड डेट्स को कहाँ दिखाएंगे? पीएल अकाउंट के, तो यहाँ लिख दिए 2 बैड डेट्स। कितना? 2000। फिर क्या है? ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में। डेटर्स कितना? 50,000। ये क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिट साइड में है। किधर है? तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जो प्रोविजन बनाया था पहले, वो मेरा पैसा एक्चुअल में डूबा ही नहीं, तो फिर हमारा घाटा हुआ ही नहीं। तो नेक्स्ट ईयर में ये इनकम बन गई, है ना। एक तरीके से इनकम नहीं, गेन कर सकते हैं, फायदा हो गया आपका। तो जो करंट ईयर में हमारा जितना बैड डेट्स होता है और जितना बैड डेट्स होने की संभावना बनी रहती है, उन सबको जोड़ करके उसमें से इसी प्रोविजन को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। इसी प्रोविजन को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। बात क्लियर हो गया? चलिए, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल हमारा क्रेडिट में दिख रहा है, वो अमाउंट हमारा लेस होता है, लेकिन कौन से अमाउंट से? तो करेंट ईयर में जितना पैसा डूब चुका है प्लस जितना डूबने का संभावना बना हुआ है, पूरा जोड़ लेते हैं तो उस ईयर का टोटल लॉस आ जाता है। फिर उसमें से इतना हम माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले से बना के रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप ये मान के चल रहे थे कि 25 साल बाद हमारी शादी होगी, तो पैसा खर्च होगा दोस्तों के लिए, दोस्तों को खर्चा पानी करना पड़ेगा, तो आप पहले से ही 10-20 हज़ार रुपया बचा के रख लिए थे। और मान लीजिए उस टाइम टोटल खर्च 60,000 आ जाए। कितना आ जाए? 60,000। तो पहले से आप कितना बचा के रखे थे? 20, जो भी रखे हो, 20, 30, 10, 5, जो भी जो रखा होगा, तो जितना रखे हैं वो तो आपका यूटिलाइज हो गया। बाकी जो पैसा बचा वही तो जेब से लगाना पड़ा। बोलिए, 60,000 अगर खर्च हुआ आपका टोटल, तो उसमें तो 20 पहले से ही अरेंज करके रखे थे ना, तो एक्चुअल में कितना खर्च किया आप? 40 है कि नहीं? ऐसे ही 2,000 का यहाँ लॉस है और 3,000 का, तो जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? अगर इसको हम यहाँ ऐड फर्दर बैड डेट्स के नाम से 3,000 जोड़ दें और फिर यही ला करके यहाँ क्या हो जाएगा? लेस होगा कि नहीं? किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये 3,000 यहाँ लेस हो जाए तो ये तो ख़त्म। बात करते हैं सिर्फ किसकी? प्रोविजन की। टोटल लॉस कितना दिख रहा है? 5,000 रुपये का आपका लॉस करेंट ईयर का दिख रहा है, लेकिन पहले से ही कितना अरेंज करके रखे हैं? 4,000। तो 4,000 जब अरेंज किए हैं पहले से ही और 5 का ही लॉस हो रहा है, तो फिर बचा कितना? एक ही लॉस का तो एक्चुअल लॉस उस साल का हुआ। तो इसीलिए इसको हम क्या कर देते हैं? लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। तो बाहर कितना दिखा देंगे? तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। ये तीनों पॉइंट ट्रायल बैलेंस में दिया है कि नहीं? तीनों की पोस्टिंग एक ही बार देखिए किए हैं। सिर्फ इसकी पोस्टिंग 2 बार किए हैं, 3,000 वाले का देखिए, एक बार यहाँ और एक बार। बाकी बैड डेट्स 2,000 की पोस्टिंग एक बार, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पोस्टिंग और डेटर्स की पोस्टिंग। बोलिए, आया समझ में कि नहीं? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये केस नंबर 2 कंप्लीट होता है। ये केस नंबर, और क्या केस हो सकता है? क्वेश्चन तो कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है आपसे ना। ऐसा थोड़ी है कि एक तरीके से आप प्लेन डिग्री में सीख लिए हैं बस वैसे क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, तो आपको सारे केसेस मालूम होने चाहिए। तो इसको भी लिखिए, फिर अगला केस बताते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगले केस में ये जो अमाउंट कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 4,000। इसी अमाउंट को हम बदल के कर देते हैं 8,000। सिर्फ क्या बदले हैं? अमाउंट 4,000 से बदल के कितना पहुंचा दिए? 8,000। पूरा का पूरा खेल ही बदल जाएगा।
पूरा खेल चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा उसको देखिए। ये बैड डेट्स है, ये बैड डेट्स है कि नहीं है? कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये दिखा दिए। डेबिट साइड में। ये डेटर्स है, यस सर। कहाँ जाएगा? बैलेंस दिखा दिए। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अभी रोक के रखिएगा, इसकी बात कर लेते हैं। फर्दर बैड डेट्स कितना है? 3 यहाँ दिखा दिए। और दूसरी बार तो ये सब हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसका, कितने का प्रोविजन मेरा पहले से बना था? हम पहले से प्रोविजन कितने का बना के रखे हैं? 8,000। हम प्रोविजन बनाए कि हमारा 8,000 रुपया डूब सकता है, लेकिन एक्चुअल में हमारा कितना डूब रहा है? 5,000 ही डूब रहा है, जबकि प्रोविजन कितना है? 8,000। अगर हम 8,000 में से 5,000 के लॉस को एडजस्ट कर दें तब भी तो हमारा 3,000 का फायदा हो रहा है। बोलिए। तब उस केस में अगर आप यहाँ पर लेस 8,000 ऐसे लिख करके और यहाँ 3,000 लिख देंगे तो कहानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। जब ड्यूरिंग द ईयर में होने वाले लॉस से ज़्यादा हमारा ट्रायल बैलेंस के प्रोविजन वाला अमाउंट हो जाए, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा केस उठ के क्रेडिट साइड में शिफ्ट हो जाता है। पीएल अकाउंट के किधर चला जाएगा? फिर से समझिएगा। जब ड्यूरिंग द ईयर का बैड डेट्स से रिलेटेड जितने लॉस होने वाले हैं, मीन्स डेटर्स से रिलेटेड जितने भी लॉस होने वाले हैं, वो टोटल लॉस अगर हमारा ट्रायल बैलेंस में दिए हुए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाले अमाउंट से कम है, क्या है, तो पूरा ये ट्रीटमेंट किधर शिफ्ट हो जाएगा? क्रेडिट साइड में। बात समझ में आया? तो फिर इधर ये नहीं दिखाया जाएगा, किधर दिखाएंगे? और क्रेडिट में लिखेंगे बाय, सबसे पहले तब ये लिखेंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? 8,000। तो देखिए ये 8,000 वाला उस साइड चला गया कि नहीं? अब इस 8,000 में से ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस लेस बैड डेट्स 2,000 लेस फर्दर बैड डेट्स 3,000। तो 8,000 में से 5,000 माइनस करने के बाद कितना? 3,000। वो क्रेडिट साइड में शो हो गया। क्लियर हो गया? ये इस साइड से पूरा हटा देंगे। अब बात समझ में आया? ये बैड डेट्स से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट होने वाले हैं पीएल अकाउंट में, कौन से अकाउंट में? वो क्रेडिट साइड में कब शिफ्ट होगा? तो आंसर होगा ड्यूरिंग द ईयर का टोटल लॉस लेस देन किससे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट दिख रहा है उससे कम अगर हमारा ड्यूरिंग द ईयर का टोटल बैड डेट्स से रिलेटेड लॉस अगर है तो किधर शिफ्ट हो जाएगा पूरा? समझ में आ गया कि है किसी को डाउट? नहीं है? अब इसके बाद का जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वही एग्जाम में कंफ्यूज करता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन उसी पॉइंट को ही लेकर के एग्जाम में होता है ना? तो वो कौन सा पॉइंट है? तो उस भी पॉइंट को अब यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ ये पॉइंट आपका केस वाइज चल रहा था ना। ये कितने केस हो चुके थे? 3 कि 4? थर्ड हो गया था। अब अगला केस कौन सा पढ़ेंगे? फोर्थ। तो फोर्थ केस में क्या पढ़ना है? सब कुछ एज इट इज रखिए, जो जैसे है वैसे ही रखिए। बस यहीं पर एक दूसरे पॉइंट में लिख दीजिए मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। किस पे बनाना है? डेटर्स पे। तो अब क्या सलूशन होगा? अब क्या सलूशन होगा उसको देख लेते हैं।
आपके ट्रायल बैलेंस में कितने आइटम इस समय दिखाई दे रहे हैं? सर 3। 3। आयुष खड़े हो जाइए। यस सर। कितने आइटम दिख रहे हैं? सर 3 आइटम्स आर देयर इन ट्रायल बैलेंस। 3 आइटम्स। और कोई अंग्रेजी बोले, थकवा वाला बोलिए। 3 आइटम्स सुबह में सर देयर हैं। पूछ रहा है यार। ठीक है, अभी बारी बारी से हम सबको खड़ा करा के पूछते हैं, परेशान ना होइए। ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम होते हैं उनकी पोस्टिंग कितनी बार? सर ट्रायल बैलेंस एक बार सर। एक बार। ये क्या लिखा है? सर बैड डेब्ट्स। इसको एक बार कहाँ दिखाएंगे? सर ट्रायल बैलेंस में सर। ट्रायल बैलेंस में दिया है और ट्रायल बैलेंस में दिखा नहीं देंगे। सर, ट्रायल बैलेंस में दिया है सर, इसको हम दिखाएंगे बैड डेब्ट से सर, इसको पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैड डेट्स कितना है? 2000। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट जानते हैं क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला ज़्यादा होने वाला है कि कम, है ना? तो आप अगर ऐसा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका कोई तरीका भी नहीं कि आप चेक कर लें, ये वर्किंग करने के बाद ही डिसाइड होता है। तो इसका बेस्ट तरीका यही, जब आप पीएल बना रहे हों तो पीएल में बैड डेट वाले पॉइंट जब आप लिखें तो उसको पेंसिल से लिख लीजिए, ताकि अगर ये वाला अमाउंट ज़्यादा आता है तो पेंसिल को मिटा करके आराम से आप क्रेडिट में शिफ्ट हो जाइए, और नहीं ज़्यादा होता है फिर उसी पेन रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पॉइंट कौन सा है? डेटर्स। अगला पॉइंट क्या है? डेटर्स को कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के। और दूसरी बार कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिटम दिखा देंगे। यूँ दिखाएंगे और यूँ दिखाएंगे, यही लिख दें एड डेटर्स। नहीं हाँ। बैलेंस शीट का सेट कहाँ है? इसलिए कि एक ही बार हो रहा है। हाँ, बैठिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गिवन है और ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग एक बार। तो दोनों हो गया। बात नहीं भैया, जितना कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे फ्यूचर उतने जल्दी बनेगा। सिलेक्शन एक ही नंबर से छटता है। उससे पूछिए जो पॉइंट में छटे हैं, आज भी मर रहे हैं तड़प तड़प के। जब पॉइंट में छटते हैं ना तब याद आता है, काश इंस्टाग्राम कम चलाए होते, काश गर्लफ्रेंड से थोड़ा कम ही बतियाए होते, काश वहाँ घूमने न गए होते। भाई पॉइंट में छट गया ना, असर नहीं पड़ेगा, अभी असर नहीं पड़ेगा। जब कल को साग सब्जी बेचेंगे और बेटवा के पैसा मांगेगा, 2 थबड़ा लतियाएगा, तब सबका कान खुलेगा कि का किए अपने लाइफ में। ये नहीं जरूरी है जो हम पढ़ा रहे हैं, कहाँ लगे हुए हो? आपसी बातचीत बहुत जरूरी है। आपसी बातचीत कर रहा है सर। ठीक है, कुल गधा बैकुंठे चला जाए तो लगदी के ढोए हैं? कुल गधा बैकुंठे चला जाए लगदी कौन ढोएगा? तो सब लड़कियां पढ़ के अफसर बन जाए तो जुतवा पॉलिश कौन करेगा, कपड़वा कौन प्रेस करेगा? ये लिए 2-4 ठो चाहिए। हाँ सर, तो अब ये सब हाँ, छोड़ तो दो। ऐसे बकैती करिए, आप लोग जूता पॉलिश करिए, यही लिए कोचिंग आते हैं जूता पॉलिश करने लिए ना। अफसर बनने के लिए नहीं आते हैं ना। पेरेंट्स से बता दें कि इन लोगों को जूता पॉलिश करना है, अफसर नहीं बनना है। कहें से ये लोग कुल गधा बैकुंठे वाले में नहीं है, ये लगदी ढोबे वाले में कहें। तो साहब वहीं से करवाइए। शुक्र मनाइए, नाम नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट चिन्हित करके बात कर लेंगे और यहाँ खड़ा भी करा देंगे। तो शांतिपूर्वक ढंग से पढ़िए, बेवकूफ कहीं के। ये हो गया 2 पॉइंट। अब क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल, इसको लास्ट में ट्रीट करते हैं। एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। क्या दिया है? बैड डेट्स कितना? 3000। अंदर भी बैड डेट्स है, बाहर भी बैड डेट्स है। तो बाहर वाले बैड डेट्स को किस नाम से दिखाने के लिए बोले हैं? तो ये 2 बार दिखाया जाएगा कि नहीं? एक बार इसमें ऐड फर्दर बैड डेट्स कितने रुपए से, 3000। और दूसरी बार कहाँ दिखाएंगे? असेट्स में डेटर से माइनस करके फर्दर बैड डेट्स कितने से? 3000। जब डेटर्स आप 3000 से लेस कर दिए तो आपका डेटर्स बचा कितना? 47। कोई कंफ्यूजन किसी को? दूसरे पॉइंट में क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 10%। किस पे?
ऑन डेटर्स, किस पे? तो फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट कितना आएगा? 4700। बेवकूफ हो, किस पे बनाना है? डेटर्स का अमाउंट कितना? तो 50,000 का 10% कितना? 5,000। तब कैसे 4700 रुपया बता रहे हैं? पैसा डूब गया। है? पैसा डूब गया कहाँ डूब गया? तो वो रहा है बैड डेट। कौन सा? तो वो 3,000। बहुत सही। मोस्टली स्टूडेंट गलती यही करते हैं कि यहाँ क्या लिखा है? 10% ऑन किस पे बोला है? डेटर्स बोला है। तो डेटर्स का अमाउंट कितना? ओए, इधर देखो, डेटर्स का अमाउंट कितना? तो पगला के 50,000 का 10% निकाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है। हमारे डेटर्स को एडजस्टमेंट वाले पॉइंट कम करते हैं। तो पहला पॉइंट जो 3000 से बैड डेट्स है, ये कम करेगा कि नहीं? तो देखिए 50 में से 3 कम हुआ तो कितना बचा? 47,000 का कितना परसेंट? तो कितना आएगा? 4,700 रुपया और डूब सकता। तो ये यहाँ जुड़ेगा कि नहीं? एड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ माइनस भी होगा। यस सर। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, तो बाहर कितना हो जाएगा? 43,300। 43, 42 और ये जोड़ देंगे तो टोटल लॉस कितना बन रहा है? 9,300। 9,000। अब पहले से प्रोविजन कितने के बनाए हैं? 8,000। तो वही क्या हो जाएगा? अब बोलिए यहाँ कम है कि नहीं? यस सर। कितना रुपया? 8,000। तो बाहर कितना? 17,000। कंप्लीट हो गया कि नहीं पूरा? यस सर। किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन? नो सर। एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। कंपटीशन में कैसे पूछता है? इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पूछेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट कितना होगा। ऑप्शन में 5,000 भी दिखता रहेगा, 4,700 भी दिखता रहेगा, ये वाला भी दिखता रहेगा, 3-4 अमाउंट दिखते रहेंगे। और मोस्टली स्टूडेंट किस पे टिक मारेंगे? 5,000। 5,000। क्यों? क्योंकि 10% किस पे निकालना है? डेटर्स का अमाउंट कितना? 50,000 का 10% सीधा निकाल के 5%, 10% की वैल्यू 5,000 टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। सोचेंगे हम बहुत तेज थे पढ़ने में। 1 नंबर उस क्वेश्चन का तो गया ही गया, प्लस 1/4 और कट जाएगा। ये एग्जाम का ट्रिक है। समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? एक पॉइंट केवल और बचा है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या बचा है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसको नोट कर लीजिए। तो लास्ट पॉइंट डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी समझा दें तो ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट बैड डेट्स और डेटर्स से रिलेटेड जो भी है सब खत्म हो जाए। जय श्री राम। चलिए लास्ट पॉइंट है हमारा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज द रेट ऑफ 2%। अगर ये पूरा इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है तब क्या होगा? ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन का सलूशन कहाँ से शुरू करेंगे? ट्रायल बैलेंस में दी हुई इंफॉर्मेशन से। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स कितना? 2,000। उसको कहाँ दिखाते हैं? पीएल अकाउंट के डेबिट में। तो 2 बैड डेट्स पहले लिख देंगे, कितना? 2,000। 2,000। फिर क्या दिया है? डेटर्स डेटर्स को कहाँ रखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो डेटर्स रख दिए कितना? 50,000। कितना रख दिया? 50,000। ये प्रोविजन को नहीं रखना है अभी, प्रोविजन हमेशा लास्ट में आता है, छोड़ देंगे। बैड डेट्स कितना है? 3,000 के बैड डेट्स को हम फर्दर बैड डेट्स के नाम से जानते हैं। यस सर। यहाँ ऐड होगा फर्दर बैड डेट्स, कितना? 3,000। यहाँ ऐड होगा तो यहाँ क्या होगा? लेस। लेस फर्दर बैड डेट्स 3,000।
हो गया, इसका 2 बार हो गया। Yes, sir. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स। तो ये अभी आपने निकाला था, कितना आया था? 4,700. तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, Yes, sir. न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल That- 4,000 700 और यहाँ से हो जाएगा माइनस, यही ना, Yes, sir. 3,000 4,700 माइनस करने पर कितना आया था? 42,300, यही आया था। लास्ट पॉइंट क्या अब हमें अब सीखना है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या? लेस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना परसेंट है? 2%. डेटर्स का अमाउंट कितना है? 42,000. तो 42,300 का 2% निकालेंगे, Yes, sir. कितना आ जाएगा? 84। ये बताइए 2% की वैल्यू 846 आया? Yes, sir. कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? Adjustment. तो पोस्टिंग कितनी बार? 2 बार. एक बार यहाँ बैलेंस शीट में डेटर्स के अमाउंट से ये माइनस हो जाएगा, Yes, sir. डिस्काउंट ऑन Debtor. डेटर्स के नाम से 846। तो लेस करने के बाद बाहर कितना हो जाएगा? 4 5 4 1 4। ये हो गया। दूसरी बार कहाँ दिखाएंगे? तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, एक बार यहाँ माइनस, दूसरी बार यहाँ लाके ऐड, बस यही ध्यान रखना है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स यहाँ लेस तो होता है लेकिन यहाँ सेपरेट दिखाया जाता है, यहाँ टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से, ठीक है। कितने रुपए से? 846। तो ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ये एक बार हो चुका है, सिर्फ क्या बचा था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो कितना? और ड्यूरिंग द ईयर का टोटल लॉस कितना? और पहले से प्रोविजन कितना? तो इसी को हम यहाँ से लेस कर देंगे, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल। तो बाहर कितना? 1,700 कोई बात नहीं, चलिए। तो यहाँ आपने बाहर कितना लिख दिया? 1,700। तो सिर्फ पिछले वाले केस में और इस वाले केस में चेंजिंग क्या आपको मिला? सोल्यूशन देखेंगे तो पूरा वही दिख रहा है, बस जो थर्ड पॉइंट डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% निकालें उसका अमाउंट सेपरेट आपने दिखा दिया, और यहाँ पर डेटर्स के अमाउंट से बाकी पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज इट इज ही था, ठीक है। कोई डाउट? ये अलग क्यों लिखते हैं? किसको? डिस्काउंट ऑन डेटर्स. क्योंकि ये जो अमाउंट होता है ये सब, ये आपके लॉस थे। ये क्या थे? लॉस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डेटर्स का पार्ट. ये सब नहीं, ये सब लॉस होते हैं। नीचे वाला. अरे ये और ये जो होता है ये हमारा लॉस नहीं होता है, ये तो हम स्वेच्छा से देते हैं। भाई डेटर को डिस्काउंट दें या ना दें वो मेरी मर्जी। यस सर. अगर हम देंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा ना कि लॉस होगा। अगर हम डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं तो मेरा लॉस नहीं है, वो क्या है? एक्सपेंस. अगर इसको इसमें ले जाके जोड़ देंगे तो एक्सपेंस और लॉस कैसे मर्ज होके दिखाएंगे, यस. इसलिए ये अलग से दिखाया जाता है। क्लियर हो गया? ये सब रीजन पूछ लिया करिए, समझ में आया? बोलिए। कंपटीशन में पूछ भी सकता है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कंसीडर एज, नीचे लगा देगा लॉस, सेकंड ऑप्शन एक्सपेंस, थर्ड ऑप्शन लॉस एंड एक्सपेंस दोनों, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। सारे क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट ऑल ऑफ दीज जाएंगे, जो बचे खोचे नमूने होंगे बोथ में जाएंगे, और जो बहुत अपने आप को तेज तर्राक समझेंगे वो लॉस में जाएंगे। एक्सपेंस की तरफ कोई मूव ही नहीं कर पाता है कि नहीं? तो क्लियर हो गया? इसके अलावा भी अगर आपको डाउट होता है तो प्रैक्टिस करके आइए, पूछ लीजिए। वीडियो से जो लोग पढ़ रहे हैं यहाँ नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके पूछ लीजिए। लेकिन इससे ज़्यादा और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं है, कभी नहीं। बैड डेट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म हो चुका है। अब आपको ना आए तो आपकी प्रॉब्लम, ठीक है? तो नोट कर लीजिए। बाकी और भी एडजस्टमेंट बहुत सारे थे ना,
अभी एक हुआ है, ऐसे ही सारे एडजस्टमेंट को स्टेप बाय स्टेप ख़त्म कर लेंगे। तो फिर आगे देखते हैं कि और कौन सा एडजस्टमेंट है, फिर उसके बारे में बात करते हैं।